Hey, hello everyone. Namaste, Radhe Radhe. Myself Monica. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing great in your life. And I'm a service provider as a teacher and a guider of your, as you know very well. And I'm going to share with you some free content of related to the business statistics subject. And I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter 4, right? Diagrammatic presentation of data, and we have done some illustrations and theory parts of this chapter, and now we are doing some practical questions of this chapter. And so let's move on the next question number 5. We have already done the 4 questions already, and I have uploaded these videos. You can watch it. Okay, so let's see how to solve the question number 5 and how to represent the data by the diagrams. So here is the question number 5. Prepare percentage bar diagram to represent the weekly expenditure of Ram and Shyam from the following table. सो यहाँ पे आपकी परसेंटेज बार डायग्राम के थ्रू ही हमें इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है, जो कि क्या गिवन है कि राम और श्याम है और उन दोनों की एक वीकली एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर की आइटम्स गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फूड, रेंट, क्लोथिंग, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। एंड यहाँ पे राम है, राम की इनकम गिवन है 500 एंड श्याम है, श्याम की गिवन है इनकम 800 एंड उनके कुछ एक्सपेंसेस गिवन है, ठीक है। सो ये देखिए, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले हमें राम के एक्सपेंडिचर्स को लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड करा है मैंने आइटम, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेविंग का है ये, ठीक है। सो सेविंग का मतलब है कि जितने इनकम है और जितने खर्चे हैं, तो उसको हम जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये देखना है कि क्या किसी की सेविंग हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि राम है, राम के यहाँ पे गिवन है 200, 150, 100 एंड 50, ठीक है। ये टोटल एक्सपेंडिचर है उसके, जो कि 500 है, ठीक है, ओके। अब उसमें इनकम कितनी थी राम की, 500 ही थी, तो इट मीन्स कि उसके ना तो खर्चे हुए, मतलब खर्चे और इनकम जो है वो इक्वल है, उसकी कोई सेविंग नहीं हुई, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है हर एक आइटम की, जैसे कि 200 अपॉन में 500 मल्टीप्लाई में 100 तो 40% आ जाएगा। 150 अपॉन में 500 इंटू में 100 करेंगे तो 30% आ जाएगा, ठीक है। यू नो दिस इज़ वेरी इजी एंड बेसिक कैलकुलेशन आप सबको आती होगी, जैसे कि 5 × 5, 5 4 20 एंड 0 40%, ठीक है। इसी तरीके से आगे 100 अपॉन में 500 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20%। 50 अपॉन में 500 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो 10%। तो हर एक आइटम की हमने परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट कर ली। इसका अगर आप टोटलिंग करेंगे 40 + 30 + 20 और +10 तो 100% आ जाएगा। इट मीन्स हमारी हर एक आइटम की जो परसेंटेज कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट है, राइट। अब सेम एज शाम की देखो, शाम की किस तरीके से निकलेगी परसेंटेज। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे 40 जो रुपीज़ है, फिर मैंने स्टार लगाया, तो ये 40 रुपीज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे उसकी सेविंग हो रही है 40 रुपीज़ की। क्यों? क्योंकि शाम की जो इनकम थी वो बेटा 800 थी, ठीक है, और उसके जो एक्सपेंसेस है टोटल वो 800 नहीं है, वो 760 है। देखो अगर आप टोटलिंग करो इनका 320, 240, 120 एंड 80, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं 320, 240, 120 एंड 80, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थे उसके एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनका टोटलिंग करो 0, 10, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 760, ठीक है। सो 800 उसकी इनकम है और 760 रुपीज़ उसकी एक्सपेंडिचर्स है। तो 800 में से अगर आप 760 माइनस करोगे तो क्या आएगा 40, तो 40 रुपीज़ जो है वो उसकी सेविंग हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमें हर एक आइटम का क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेशन करना है। जैसे कि 320 गिवन है,
फूड का, और टोटल कितना है 800 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। सो 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 एंड 0 40%। इसी तरीके से आगे हर एक आइटम की कैलकुलेशन करने पे रेंट की 30% निकलेगी, क्लोथिंग की 15%, मिसलेनियस एक्सपेंसेस की 10% एंड सेविंग जो है उसकी 5%। इसका टोटलिंग करोगे तो टोटल 100% आएगा। इट मीन्स कि हमारी हर एक आइटम की जो परसेंटेज कैलकुलेट करी है वो एक्यूरेट है, ठीक है। अब इस डाटा को हमें बार के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, सेम एज हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही सब डिवीज़न बार के थ्रू। सो देखो आप, इसको भी मैंने इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि जैसे फूड राम की पहले राम का किया है 100% तक का हमने ड्रॉ कर लिया बार, उसके बाद 40% तक का हमारा फूड दिया हुआ है, ठीक है। 40 में फिर हमने 30 ऐड करे तो 70% तक का रेंट का हो गया। उसके बाद उसमें हमने 20 ऐड करे 70 में तो 90 तक का क्लोथिंग का। उसके बाद हमने इसमें 10 ऐड करे तो कितना हो गया 100, तो 100% तक का राम का ड्रॉ हुआ है। सेम एज शाम का हमने ड्रॉ किया है, 40% उसका फूड का था, उसमें हमने 30% ऐड करे तो 70% तक का रेंट का ड्रॉ हुआ। उसके बाद 15% गिवन था क्लोथिंग का, तो 70 में 15 ऐड करे तो 85 तक का हमारा क्लोथिंग का ड्रॉ हुआ है। उसके बाद 10 जो है वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस का दिया हुआ था, 85 में 10% ऐड किया तो 95% तक का हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस का ड्रॉ हुआ है। उसके बाद सेविंग थी 5%, तो 95 में 5% ऐड करें तो 100%, तो 5% तक का हमारा सेविंग इसमें ऐड हुआ, तो 100% तक का टोटल इसमें हर एक सब डिवीज़न हमने हर एक आइटम की करी है विद डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएशन हो सके कि हर एक आइटम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें सिंबल्स भी उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ड्रॉ करने होंगे। आप सिंबल कैसे भी चूज़ कर सकते हो, आपको पता ही है, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन इसी तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपको कोई भी डाउट होता है क्वेश्चंस में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, राधे राधे।